आप सब लोगों का एक बार फिर से आज हमारी आरसीएम की पाठशाला में स्वागत है। आप सब बहुत ही बढ़िया लोग हैं। मैं आप सब लोगों का आरसीएम की पाठशाला में फिर से स्वागत करता हूं। आज एक नए एपिसोड की तरफ फिर हम आगे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे करके हम सीख रहे हैं। और आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, आप देख सकते हैं सही तरीके से शुरुआत कैसे करवाएं। तो चलिए, इससे पहले कि हम इस टॉपिक की शुरुआत करें, मैं अपना छोटा सा परिचय दे देता हूं। मेरा नाम सुनील कागसर है और मैं पेशे से एडवोकेट हूं। फ़िलहाल पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ में मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं। पिछले 20 साल से वकालत में हूं और मेरी धर्मपत्नी अनीता जी आरसीएम बिज़नेस के अंदर स्टार पर्ल अचीवर हैं। हमने भी ये बिज़नेस जो है एक पारिवारिक तौर पर शुरू किया था। बिल्कुल कोई ज़्यादा बड़े सपने नहीं थे, बस सामान बहुत अच्छा लगता था आरसीएम का, इसलिए हमने इस काम को शुरू कर दिया। प्रोडक्ट्स मुझे बहुत अच्छे लगे तो उसके बारे में लोगों को बताना शुरू कर दिया। तो लेकिन उसके साथ साथ जब बिज़नेस को देखने के बाद समझ में भी थोड़ा बहुत आता है, लेकिन शुरुआत कहाँ से हो। सही तरीके से यदि हम किसी डिस्ट्रीब्यूटर की शुरुआत करवा देते हैं तो बहुत बड़े रिजल्ट्स निकाले जा सकते हैं। बहुत ही बड़े पैमाने पर जो है आपको मैसिव रिजल्ट्स, जिसकी हम कल्पना करते हैं कि कई बार आपको लगता है कि पंडित जी जो है वो 3 महीने में रॉयल्टी अचीवर कैसे बन गए, या कोई व्यक्ति जो है 1 साल के अंदर रॉयल्टी अचीवर कैसे बन सकता है, कैसे 1 साल के अंदर न केवल रॉयल्टी टेक्निकल अचीवर भी निकाला जा सकता है। मुझे इस बिज़नेस में टेक्निकल अचीवर बनने में 23 महीने लगे थे। तो क्या ऐसे वो स्टेप्स होते हैं, क्या ऐसी वो इम्पॉर्टेंट बातें होती हैं जिसकी वजह से एक आदमी मैसिव सक्सेस, बहुत तेज़ गति से सक्सेस पा सकता है। तो उसके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं कि आप इस बिज़नेस में ज्वाइन हुए हैं। आपका हो सकता है अभी ये बिल्कुल शुरुआती स्टेज हो, या हो सकता है आप पुराने लंबे समय से इस बिज़नेस को सीख रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेज है जिसको बोलते हैं सही तरीके से शुरुआत करवाना। आरसीएम बिज़नेस में ज्वाइन करवाना सबसे आसान काम माना जाता है, लेकिन नया डिस्ट्रीब्यूटर को ये भी थोड़ा मुश्किल लगता है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो ज्वाइनिंग करवाना जो है कोई बहुत ज़्यादा टफ वर्क नहीं है। एक्चुअल जो काम हमारा शुरू होता है वो होता है ज्वाइन करवाने के बाद। ज्वाइन करवाने के बाद देखिए, सेल्स में कुछ लोगों को जब वो आरसीएम बिज़नेस ज्वाइन करते हैं, या आपने भी जब ज्वाइन किया होगा, तो हो सकता है दिमाग में एक प्रश्न आता होगा कि ये तो सामान बेचने का काम है। माय डियर फ्रेंड्स, यहीं पे फ़र्क है, बहुत बड़ा फ़र्क है। सेल्स के अंदर और नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बहुत बड़ा फ़र्क है। सेल्स के अंदर आपका काम तब पूरा हो जाता है जब आपने प्रोस्पेक्ट को कोई प्रोडक्ट बेच दिया हो। सेल का काम यहीं पर ख़त्म हो जाता है कि आपका प्रोडक्ट सेल हो गया, आपका काम ख़त्म हो गया। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में, आरसीएम बिज़नेस में एक्चुअली काम सेल्स पे ख़त्म नहीं होता। सेल्स के बाद काम स्टार्ट होता है, यहाँ से शुरुआत होती है। सेल्स तो एक शुरुआत है। 60 to 70% जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, 60 से 70% डिस्ट्रीब्यूटर जो हैं, यहाँ पे एक बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप उस गलती को ना करें। वो गलती क्या कर जाते हैं कि जैसे ही उन्होंने बिज़नेस को शुरू किया, जैसे ही उन्होंने किसी अपनी लिस्ट बनाई, पहला काम है खुद प्रोडक्ट इस्तेमाल किया, अच्छा लगा। दूसरा काम है अपनी लिस्ट बनाना। तीसरा काम है कॉन्टैक्ट और इनवाइट करना, वो भी लोग कर लेते हैं, मिल लेते हैं। फिर उनको प्लान भी दिखा देते हैं, और प्लान दिखाने के शो द प्लान, और ये सारी चीज़ें होने के बाद फिर फॉलो अप भी कर लेते हैं। थोड़ा बहुत जो है उनको प्रोडक्ट के लिए प्रमोट कर देते हैं, ख़रीदारी के लिए प्रेरित करते हैं। लेकिन 60 से 70% लोग सही तरीके से शुरुआत नहीं करवा पाते लोगों की। और ये बहुत बड़ा प्रश्न बार बार मेरे से पूछा जाता है कि सर, लोग जो है ना स्टार्टअप नहीं ले रहे हैं। ज्वाइन तो कर लेते हैं, ज्वाइन भी करते हैं, प्रोडक्ट भी ठीक ठाक यूज़ करते हैं, यूज़र भी बन जाते हैं, तो लेकिन वो स्टार्ट नहीं ले रहे हैं, वो शुरुआत नहीं कर रहे हैं, काम की शुरुआत नहीं कर रहे हैं। तो वो काम की शुरुआत कैसे करेंगे, आज हम इस बात को इस विषय के ऊपर बातचीत करने वाले हैं। क्योंकि इस इंडस्ट्री के अंदर यदि आपको टॉप इनकम चाहिए, बड़ी इनकम चाहिए, बड़ी इनकम पे पहुंचना है, तो ये जो तरीका है इसके अंदर महारत हासिल करनी होगी। ये जो तरीका है इसके अंदर आपको एक्सपर्टीज़ हासिल करनी होगी।
क्योंकि आपकी टीम में, हर आदमी की टीम में ज्वाइनिंग्स तो बहुत होती हैं। हर महीने कहीं कहीं 10 ज्वाइनिंग होती हैं, कहीं कहीं 50 होती हैं, कहीं कहीं 100 सैकड़ों ज्वाइनिंग होती हैं। तो क्या हो यदि आपकी टीम में ज्वाइन होने वाले 100 लोगों में से 90 लोग स्टार्टअप कर दें, 90 लोग प्लान दिखाना शुरू कर दें, 90 लोग रोजाना जाके लोगों से मिलना शुरू कर दे, तो क्या होगा आप सोच नहीं सकते कितने बड़ा बिजनेस, मैसिव सक्सेस मिल सकती है। तो आज की इस बातचीत को ज़रा ध्यान से सुनिए। ये वीडियो अगर आज संडे की वजह से कुछ लोग देरी से उठेंगे तो उनको फ़ोन करके ज़रूर बताइए कि आज की जो बातचीत है इसको एक बार मेरे दोस्त ज़रा ध्यान से सुनना, और दोबारा भी सुनना, आप 3 बार सुनना। चलिए इस बारे में बात करते हैं कि ये जो तरीका है, 60 से 70% लोगों को यही प्रॉब्लम आती है कि वो लोगों को स्टार्ट नहीं कर पाते, स्टार्टअप नहीं दे पाते। सही तरीके से यदि किसी आदमी की शुरुआत हो जाए तो बहुत बड़े मैसिव रिजल्ट्स आ सकते हैं, मैसिव रिजल्ट्स। इसका जो है ना एक उदाहरण आप समझें। मान लीजिए आज आप नए हैं और आपने 1 महीने के अंदर अपनी टीम के अंदर 10-10 लोगों को ज्वाइन करवा दिया, 20 लोगों को आपने ज्वाइन करवाया पहले महीने में। पहले महीने में एक नया आदमी इतना सा काम कर ही देता है, उसके पास इतने सारे लोग होते हैं। तो यदि ये 20 लोगों को आपने 20 में से केवल 10 लोगों का स्टार्टअप करवा दिया, तो ये 10 लोग अगले महीने यदि 20-20 ज्वाइनिंग्स करवा रहे हैं तो आपके पास 2 महीने के अंदर 200 लोगों की टीम हो सकती है। और इन 200 लोगों को भी अगर स्टार्टअप करवाना आपने सिखा दिया और इन 200 में से केवल 100 लोगों ने स्टार्टअप ले लिया तीसरे महीने में, और ये 20-20 लोगों को ज्वाइन करवा रहे हैं तीसरे महीने में, तो यहाँ पे आपकी, वो कहते हैं ना हरियाणवी में, तोते उड़ जाओगे तोते उड़ जाएंगे। 2000 लोगों की टीम 3 महीने में। सोचा है कभी? नहीं सोचा है, कभी नहीं सोचा, क्योंकि ये बहुत अजीब लगता है कि 3 महीने में 2000 लोगों की टीम हो सकती है। सर हो सकती है, लेकिन अगर हम जो लोग ज्वाइन होते हैं उन लोगों का स्टार्टअप सही तरीके से करवा पाएँ। स्टार्टअप के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है, क्योंकि अक्सर क्या होता है, ये व्यक्ति जिसका विज़न खुला हुआ है वो खुद ही काम करता रहता है, और ये नीचे वाले लोग काम ही शुरुआत नहीं कर पाते हैं। नीचे ज्वाइनिंग तो होती रहती है, बहुत सारे लोग यहाँ जुड़ते रहते हैं। ऐसे करते करते 6 महीने में जो है ना एक आदमी 100, 150, 200, 500 लोगों को ज्वाइन तो करवा देता है, लेकिन उन 500 लोगों में से काम करने वाले कितने लोग हैं? 6 महीने के बाद उन 500 लोगों में से एक्चुअली कितने लोग हैं जो प्लान दिखाते हैं, कितने लोग हैं जो रोज़ाना टेप सुनते हैं, कितने लोग हैं जो ट्रेनिंग्स ले रहे हैं, कितने लोग हैं जो किसी सेमिनार की तैयारियां करते हैं, कितने लोग हैं जो किताबें पढ़ते हैं। बात इस बात पे डिपेंड करती है, आपका बिजनेस इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि आपकी टीम में ज्वाइन कितने लोग हुए हैं। आपकी सक्सेस, आपका बिजनेस इस बात पे डिपेंड करता है कि आपकी टीम के अंदर एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर कितने हैं, एक्टिव लोग कितने हैं, काम कितने लोग कर रहे हैं। तो ये काम कैसे करवाया जा सकता है, एक नए से नए आदमी को किस तरीके से स्टार्ट करवाया जा सकता है, आज हम उस बात पे बात करेंगे, चर्चा करेंगे। और आप लोगों को, मुझे लगता है कि आज की बातचीत से बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। चलिए हम बातचीत करते हैं। सबसे पहला जो काम होता है, हमारी टीम में जब भी कोई नया व्यक्ति ज्वाइन होता है, आपकी डाउनलाइन में जब भी कोई नया व्यक्ति ज्वाइन होता है, उसके घर पे जाके 1 सप्ताह के अंदर अंदर, 7 दिन के अंदर अंदर वेलकम करना है उसका। वेलकम करें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है सर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपकी डाउनलाइन में यदि किसी व्यक्ति ने ज्वाइन करवाया है किसी को, या आपने किसी को ज्वाइन करवाया है, तो उस व्यक्ति का जो आदमी ज्वाइन हुआ है, ये अश्योर करें, ये तय करें कि 7 दिन के अंदर अंदर या तो आप उसका वेलकम करने जाएं, या आप अपनी अपलाइन को साथ लेके जाएं और उनसे उनका वेलकम करवाएं। वेलकम के दौरान कोई फूल माला आप उनको पहना सकते हैं, उनके फैमिली के साथ एक अच्छा सा फ़ोटो ले सकते हैं, उनका एक छोटा सा 1 मिनट का वीडियो बना सकते हैं कि आपको ये प्रोडक्ट अच्छा, मतलब आपको ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। तो 7 दिन के अंदर अंदर, माइंड इट, इस बात को बिल्कुल लिख लीजिए,
दिमाग में फीड कर लीजिए। जब जब आपकी टीम में, आपकी डाउनलाइन में कोई भी व्यक्ति ज्वाइन होता है, आपके द्वारा ज्वाइन होता है या आपकी डाउनलाइन के द्वारा ज्वाइन होता है, एश्योर करें इस बात को कि 7 दिन के अंदर अंदर उस आदमी का वेलकम हो जाना चाहिए। और उसके घर पे उस वेलकम मीट में जब आप बैठेंगे, उनके परिवार वाले भी होंगे, उनके मम्मी पापा, उनके पेरेंट्स होंगे, आप थोड़ा सा बातचीत कीजिए उनसे और उन लोगों को विज़न क्लियर होगा वेलकम मीट से। उसको अच्छा लगेगा कि यार मैंने सिर्फ सामान ही तो खरीदा था और ये क्या है, इतना सारा सामान मिलता है, तो चलिए मुझे गुड फीलिंग आती है। तो पहला काम 7 दिन के अंदर अंदर उस व्यक्ति का वेलकम होना चाहिए, वेलकम मीट इसको बोलते हैं। दूसरा काम स्टार्टअप के लिए जो है ना, उस व्यक्ति को जानकारियां और टूल्स प्रोवाइड करें। सेकेंडली, हमें बहुत बार लगता है कि जब ज्वाइन हो गया तो अब इसकी जिम्मेवारी है, ये आके सीखेगा हमें लगता है, फिर हम उसको फ़ोन के ऊपर जो है ना ये कहते हैं कि भाई तू अब ऐसे कर, उस मीटिंग में आ जा और तू अपने साथ 6 लोगों को और ले आ, 10-15 लोग तो तू लेके आ ही सकता है, वो सेमिनार होने वाला है। और ऐसे करना, यूएस का एक प्रोग्राम है, उसको खुद भी देख लेना और अपनी जो लिस्ट है ना उन सब के पास ना व्हाट्सएप भेज देना, वो सब भी लोग देख लेंगे और सब लोग ज्वाइन हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। ये ठीक वैसी ही बात है। मतलब एक चुटकुला मुझे याद आ गया, मैं वो आपसे शेयर कर लेता हूँ। एक बार एक बच्चा जो है पहली बार जो है वो स्कूल में गया और उसकी मम्मी ने उसको बड़े अच्छे से नहला धुला के और ड्रेस व्रेस डाल के सब कुछ तैयारियां करके उसको स्कूल में भेजा। और वो स्कूल में गया और शाम को मम्मी दिन में वेट कर रही थी कि वहाँ पे पता नहीं क्या हुआ होगा, ये हुआ होगा। वो बच्चा जब स्कूल से लौट के आता है, मम्मी दरवाजे के ऊपर खड़ी है और उसको वहीं से अपनी गोदी में उठा लेती है और अंदर ले जाके उस बच्चे से पूछती है, बेटा क्या हुआ स्कूल में। तो वो जो लड़का है वो हरियाणवी है, बड़ा शरारती है, वो बस्ता जो है वो बस्ता फेंक के मारा उसने, बोला कुछ नहीं होया, तड़के फेर जाना से तो भाई नया जो बच्चा है उसके ऊपर ये जिम्मेवारी कि भैया तू तो ज्वाइन हो गया, अब ऐसे करो 10 लोगों को लेके आओ, मीटिंग करवाओ और सेमिनार के अंदर लेके आओ। और उसको जो है ना दर 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 सारा बोझ उसके ऊपर डाल दिया। ऐसे नहीं होता स्टार्टअप, ऐसे नहीं होता। स्टार्टअप के लिए पहला काम है उसका वेलकम होना चाहिए। दूसरा काम है आप उसको पूरी जानकारियां दें और सारे टूल्स उसको प्रोवाइड करवाएं, पूरी जानकारियां। आप बैठें उसके साथ, अलग से मीटिंग ले, काम शुरू हो गया, अब काम शुरू होना है, उसके साथ बैठ के उसको जानकारियां दें। क्या क्या जानकारियां दें, शुरू से लेकर आखिर तक कंपनी के बारे में बताएं, सारी चीज़ें बताएं। उसको प्लान दोबारा से सिखाएं, बैठ के फेस टू फेस, फ्रंट टू फ्रंट। उसको प्लान का रट्टा लगवा दें, यहीं इसी दिन लगवा दें। बाद में जो है ना हम सोचते हैं 2 महीने बाद यार काम ही नहीं करा। काम कैसे करेगा, प्लान दिखाना आता नहीं है, प्लान दिखाना सिखाया ही नहीं है। प्लान दिखाना सिखाएंगे तो वो काम करेगा। कॉन्फिडेंस प्लान से आता है, प्लान उसने देखा ही नहीं है, वो आप ही दिखा रहे हैं। तो उसको रट्टा लगवाएं उस प्लान का। प्लान दिखाने वाले लोगों की संख्या बढ़ाएं। पंडित जी कहते हैं प्लान के बारे में एक नए आदमी के मन में सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों प्रश्न होते हैं। पैसा कैसे आएगा, कहाँ आएगा, मेरा पैसा उसको तो नहीं चला जाएगा, उसका पैसा वहाँ तो नहीं चला जाएगा, कंपनी तो नहीं भाग जाएगी, ये तो नहीं हो जाएगा, वो तो नहीं हो जाएगा, प्रोडक्ट को कब तक बेच सकता हूँ, कितने दिन में बेच सकता हूँ, ख़राब हो गया तो क्या होगा, ये उसको दिया उसने वापस दे दिया तो क्या होगा। ऐसी बहुत सारी प्रश्न। अब फार्म कहाँ भरना है, मैं जिसको ज्वाइन कराऊंगा मेरे नीचे लगेगा या कहीं और लग जाएगा, इसको कोई और तो नहीं। ऐसे दुनिया जहान के प्रश्न होते हैं। इसके लिए आप उसके साथ बैठें, उसके साथ बैठ के उसको सारी जानकारियाँ शेयर करें। आप उसकी मोबाइल के अंदर आरसीएम की ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करवाएं, आरसीएम बिजनेस का यूएस का चैनल उसको जो है सब्सक्राइब करवाएं। उसको अगर आपको अच्छा लगे आरसीएम पाठशाला की 90 दिनों की ट्रेनिंग के बारे में बताएं कि आप पहले दिन से यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं और 90 दिन तक जो है आप इस कोर्स को कर सकते हैं। उसको आरसीएम की मार्केटिंग प्लान खरीदवाएं, या आप नया है तो कोई अगर आपका बजट अलाउड करता है तो गिफ्ट कर सकते हैं। वेलकम मीट के दौरान चलिए आपका वेलकम हो गया और ये आपको गिफ्ट की जाती है। तो इस तरीके से टूल्स उसके फ़ोन में
शुरुआती जो 3-4 सीडीज हैं, जैसे कि आरसीएम ही क्यों, राज की बात, दिनेश चौधरी, इस तरह के कुछ टूल्स उसके फ़ोन के अंदर फीड करवाएं। तो ये सारी प्रक्रियाएं, जानकारियां और टूल्स उसके पास हों। प्लान में पैसा कहाँ कैसे आता है, लेग स्ट्रक्चर क्या होता है, इस तरह की जानकारियां उसको आप प्रोवाइड करवाएंगे, बैठ के ये सारी चीज़ करेंगे तो वो आदमी जो है स्टार्टअप ले सकता है। अदरवाइज अगर इस काम को करने में आपने 2 हफ्ते से ज़्यादा लगा दिया तो वो आदमी ख़त्म है, फिर नहीं आता वो। ये काम जो है ये 2 हफ्ते के अंदर अंदर ये काम शुरुआती पहले हफ्ते के अंदर क्या करना है, वेलकम हो जाए। दूसरे हफ्ते में जानकारियां और टूल्स उसके पास चले जाएं। अगले 2-3 जो काम है वो 2 हफ्ते के अंदर अंदर होने चाहिए। तीसरा जो हमारा काम रहेगा वो है उसके सपने और उसकी इनकम को तय करें। सपने और इनकम को तय करें। ये काम भी, ये जो अब एक और काम इसमें बाकी है, ये 2 हफ्तों के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। ये 7 डेज के अंदर, ये अगले 2 हफ्ते के अंदर अंदर। सपने और इनकम, आप उससे मिले या उसको आपने बुलाया नए आदमी को, अब उसके साथ बैठिए, आप उससे पूछिए कि आप इस बिज़नेस में ज्वाइन हुए हैं, आपको अगले 1 महीने के अंदर अंदर या 6 महीने के अंदर अंदर या 1 साल के अंदर अंदर या 2 साल या 5 साल के अंदर आप कितनी इनकम लेना चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं इस बिज़नेस से। हो सकता है शुरुआत में सामने वाला 5 साल के बारे में बात करने के बारे में राज़ी ना हो, लेकिन आप शुरुआत करें कि अगले 1 साल के अंदर अंदर आप इस बिज़नेस से कितनी इनकम चाहते हैं 1 साल के अंदर अंदर। ये मिनिमम एक टारगेट उसके सामने रखें, तो कुछ ना कुछ तो वो जवाब देगा। हो सकता है वो ये कहे कि आ जाए जी, जितनी मर्जी आ जाए, कोई बात नहीं जी। आप परिभाषित करें, क्या 10 से 15 हज़ार अगर इनकम आ जाए आप, क्योंकि देखिए आप इसको पार्ट टाइम शुरू कर रहे हैं, पार्ट टाइम करने में आप 2-3 घंटे इसमें लगाएंगे, तो अगर ये पार्ट टाइम काम करने से पहले तो उससे पूछिए, क्या पता उसके मन में ये हो कि 1 साल के अंदर अंदर 50,000 रुपये इनकम लेना चाहता हूँ, मैं 2 लाख इनकम लेना चाहता हूँ। मतलब अपने फीते से ना नापे उसको कि मुझे तो 2 साल में 15,000 आए थे, इसको भी 2 साल में 15,000 आने चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो लोग पहले ही महीने में लीडरशिप तक का लेवल क्वालिफाई कर देते हैं। वो सेल्स के माहिर होते हैं, उनके माइंड में पहले से डिज़ाइन होता है, तो अपना आइडिया उनको ना दे, उनका आइडिया पूछे कि अगले 1 साल के अंदर अंदर आप क्या चाहते हैं। या फिर ये पूछ सकते हैं कि आप इस महीने क्या चाहते हैं, इस महीने आपने स्टार्ट किया, 1 महीने, इस महीने के अंदर आपका क्या टारगेट, आप क्या करना चाहते हैं। 1 मंथ के अंदर अगर वो नहीं बता पा रहा तो फिर पूछें कि चलिए 1 साल के अंदर अंदर आप इस बिज़नेस के अंदर, देखिए ये पिन लेवल होते हैं, फिर उसको पिन लेवल समझाइए, दिखाइए उसको वो चार्ट। मैंने आप लोगों को भेजा भी हुआ है वो चार्ट कि बिज़नेस के लिए जो है ना, सबसे पहली जो पिन है 20,000 का लेवल होता है, यहाँ पे बिगिनर की पिन है, फिर 40,000 का लेवल होता है, स्टार्टर की पिन है। ये चार्ट उसको जस्ट शो इट टू हिम, दिखाइए आप उसको। ये चार्ट जब आप उसको दिखाएंगे या आप खुद देखेंगे तो आपको पता आइडिया हो जाएगा कि वो किसी न किसी पिन के ऊपर हाथ रखेगा। महीने के अंदर एक आदमी ये टारगेट, आप भी नए अगर हैं तो आप ये टारगेट ले सकते हैं, 1 महीने के अंदर अंदर आप बिगिनर का लेवल क्वालिफाई कर सकते हैं। तो जैसे ही वो कोई टारगेट सेट करता है, फिर उसके बारे में उनको डिटेल में बताएं कि भैया अब इस काम को करने के लिए हमें ये कार्यक्रम करने हैं। जैसे कि 1 साल के अंदर अंदर यदि आपको 15 से 20,000 की इनकम चाहिए, तो फिर उनको ये प्लान दिखाना, सिखाना, और रोज़ाना कितने लोगों से मिलना है आपको, 2 लोगों से मिलना है, 4 से मिलना है, कहाँ से काम चलेगा, कितना काम करने से कितना रिजल्ट आएगा, ये उसको क्लियर करें। और साथ साथ में उनकी जो है एक लिस्ट बनवाएं। ये अगली बातचीत में हम बात करते हैं। नंबर 4 जो टॉपिक है, बिजनेस के विकास के लिए ज़रूरी काम, ये 4 चीज़ें करनी होती हैं। इनको हम थोड़ा सा बार बार फिर से देखते हैं। तीसरी बात में हमने जाना कि सपने परिभाषित कीजिए कि वो चाहते क्या है, क्या उनके ड्रीम्स हैं। इनकम कितनी चाहते हैं, वो अब इस महीने कितनी इनकम चाहते हैं, वो 6 महीने में कितनी इनकम चाहते हैं, वो 1 साल के अंदर कितनी इनकम चाहते हैं।
तो ये आइडेंटिफाई कीजिए, कॉपी पेन पे कीजिए, डायरी लेके बैठिए, उसके सामने बैठिए, फिर वो कुछ ना कुछ बताएगा। अगर नहीं बता रहे हैं तो फिर अपनी तरफ से उनको कोई आइडिया दे के देखिए, अगले 1 साल के अंदर अंदर अगर आपको 20,000 25,000 रुपये महीना की इनकम आ जाए तो बढ़िया रहेगा। तो वो कहेगा हाँ हाँ ठीक है, 20-25 हज़ार तो अच्छा है यार, मैं इसको काम को कर सकता हूँ। चलिए बात करते हैं कैसे वो आएगी बिजनेस के विकास के लिए। अब शुरुआत करें, अब उनको बताएं कि चलिए इसमें जो सबसे पहला जो हमारा काम रहेगा वो होगा आपकी लिस्ट बनाते हैं। बैठिए उनके साथ में लिस्ट बनाइए, उनके प्रोस्पेक्ट्स की लिस्ट बनाइए। ये पहला काम आपको करना पड़ेगा। यहाँ भी बहुत बड़ी चूक हो जाती है, हम सिर्फ उन्हें आदेश दे देते हैं कि आपको एक लिस्ट बनानी है और सामने वाला उस लिस्ट को कभी नहीं बना पाता है, कभी नहीं बना पाता है, क्योंकि उसको लिस्ट बनाने में डर लगता है, या वो लिस्ट बनाते हैं तो काट छांट होती है उसमें। वो सिर्फ अपने बहुत ही जो लोगों के साथ में, मतलब जिनको वो लगता है कि ये मेरी बात को मान लेंगे, वो उनके घर का नौकर हो सकता है, वो उनका ड्राइवर हो सकता है, वो उनका माली हो सकता है, या वो उनकी दुकान में काम करने वाला या ऑफिस में काम करने वाला ऑफिस बॉय हो सकता है, या उनका जो बेरोज़गार भाई है, वो केवल उन लोगों की लिस्ट बनाएंगे। वो केवल उन लोगों से बात करने वाले हैं जिन लोगों के ऊपर उनकी चलती है, जिन लोगों के ऊपर उनका बस चलता है। ये लिस्ट आपको तैयार करवानी है। आप बैठे उनके साथ कम से कम 20, 30, 50 नाम लिख दें, 50 नाम लिख दें, और उसके बाद ये आप उनको कॉल करके अपॉइंटमेंट लेना है। फिर नए लोगों से उनकी लिस्ट में से उनको बोलिए कि इनसे बात करो और मेरी इनसे बात करवाओ। वो बात करेंगे और फिर आपकी बात करवाएंगे। फिर आप वहाँ उनको, ये क्या हो गया, कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट। फिर दूसरा काम क्या है, कॉन्टैक्ट एंड इनविटेशन के बाद आपको जाके 5 प्लान, 5+5 का फार्मूला ध्यान रखें। एक नए आदमी की शुरुआत के लिए 5+5 का फार्मूला ध्यान रखें कि फिर उसकी लिस्ट से 5 लोगों को जाके आपने प्लान दिखाना है। उसकी लिस्ट से 5 नए लोगों को जाके आपने प्लान दिखाना है, और फिर अगले 5 प्लान उस व्यक्ति को, जो नया व्यक्ति है, उसको बोले कि अब मैं बैठ के देखूंगा, कोई भी बात होगी मैं संभाल लूँगा, लेकिन अगले 5 प्लान आप दिखाएंगे, 5+5 प्लान। इस तरीके से अगर आपने स्टार्टअप कर दिया भाई, इस तरीके से महीने में अगर आप केवल और केवल 10 लोगों का भी स्टार्टअप कर पाते हैं, 10 लोगों का, तो आपको जो रिज़ल्ट मिलने वाले हैं वो मैसिव रिज़ल्ट्स हैं। कल्पना नहीं की जा सकती कि कितने बड़े रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। तो ओपनिंग यहाँ पर आते आते बिजनेस के विकास के लिए आपने लिस्ट बनवाई, उसके साथ मिलके काम किया, 5 प्लान आपने दिखाए, 5 प्लान वो दिखा रहा है, और इसके साथ साथ इसी दौरान उनके घर के अंदर आप कोशिश करें कि वो अपनी दुकान भी खोल ले, अपनी दुकान। फिर उनकी जो अपनी दुकान है, इस अपनी दुकान का बड़ा सा एक जो है ना उद्घाटन समारोह करें, उद्घाटन समारोह करें। ये उद्घाटन समारोह जो है उनके अड़ोस पड़ोस के लोगों को, उनके साथियों को, उनके रिश्तेदारों को ये बताने के लिए काफ़ी है कि इन्होंने आरसीएम बिजनेस शुरू कर दिया है। लेट इट बी अनाउंस्ड टू द होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया को ये बात पता लग जानी चाहिए 2 हफ्ते के दौरान कि इस आदमी ने अपना काम शुरू कर दिया है, ताकि उसके ऊपर जो शर्म, शंका और डर है वो तीनों चीज़ें निकल जाए। वो तीनों चीज़ें तब निकलेगी जब अनाउंसमेंट हो जाएगी, अपनी दुकान खुल जाएगी, तब वो आदमी काम स्टार्ट करेगा। तो दिस इज़ द राइट वे टू स्टार्ट ए पर्सन। हम अक्सर जो है यहाँ मिस्टेक, जो बड़ी मिस्टेक कर देते हैं, वो सेल्समैन की तरह से एक आदमी को ज्वाइन करवाया और भूल गए और यहाँ पे उस आदमी को छोड़ दिया। इसलिए बहुत सारे लोग जो है इस बिज़नेस में आते हैं, लेकिन कहीं न कहीं अच्छा मार्गदर्शन ना मिलने की वजह से इस बिज़नेस को छोड़ के चले जाते हैं। तो आरसीएम बिजनेस के अंदर एक व्यक्ति का निर्माण करना होता है, एक व्यक्ति को ये एक पौधे की तरह से उसको बड़ा करना होता है। अदरवाइज़ वो पौधा, बहुत सारे लोग ज्वाइन होने के बाद फिर वो लोग नेगेटिविटी फैलाते हैं, 2-3 हफ्ते तो टिकते हैं, कुछ लोगों से बात करते हैं और फिर वो इस बिज़नेस को छोड़ देते हैं। तो हमारे इस बिज़नेस के अंदर हमारे दुश्मनों की संख्या ना बढ़े, मतलब दुश्मन नहीं, मतलब जो नेगेटिव बात करने वाले हैं, हमारे खिलाफ जो बात करने वाले हैं,
उनकी संख्या बढ़ती रहती है। बढ़ती क्यों रहती है? सही तरीके से शुरुआत नहीं हो पाती है। और एक व्यक्ति का और उसके पूरे फैमिली का विज़न क्लियर करने का एक और बहुत अच्छा सा तरीका है, जिसको मैंने बहुत बार इस्तेमाल किया है और मैं करता ही रहता हूँ, और टीम ने भी उसको बहुत बार इस्तेमाल किया है। वो है उस व्यक्ति को बैठे अलग से, उसको किसी ऐसे माहौल में बैठे जहाँ पे कोई डिस्टरबेंस ना हो, या उनकी पूरी फैमिली के साथ बैठे। और यदि उन्होंने अभी तक दिनेश चौधरी जी का वो जो 1 घंटे का वीडियो है वो अभी तक नहीं देखा है, तो वो उनके साथ बैठ के देखे। ये वीडियो देखने से भी बहुत से लोग स्टार्टअप ले लेते हैं। ये एक तरीका है। आप अपना कोई तरीका ढूंढे कि स्टार्टअप कैसे ले, कौन से वीडियो से आप स्टार्ट करवा पाते हैं। तो ये वीडियो को मैंने खुद पर्सनली सैकड़ों बार इस्तेमाल किया, और इसको देखने के बाद एक आदमी स्टार्टअप ले लेता है, क्योंकि दिनेश चौधरी जी इस वीडियो के अंदर ये सारी जानकारियाँ, टूल्स, सपने, इनकम और क्या करना है, कैसे करना है, ये सारी चीज़ें जो है उस वीडियो के अंदर बता देते हैं। तो अल्टीमेटली मायने ये नहीं रखता कि आपने ज्वाइन कितने लोगों को करवाया, मायने ये रखता है कि उसमें से स्टार्टअप कितने लोगों ने लिया है। स्टार्टअप से रिजल्ट आते हैं, ज्वाइनिंग से रिजल्ट्स नहीं आते, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग है। आप इसमें अकेले काम करेंगे तो ठीक वही बात हो जाएगी, जितना सेल करेंगे उतना इनकम आएगी। लोगों को ज्वाइन करवा के बिना स्टार्ट करके छोड़ देना भी तो सेल्स ही है। तो हम तो फिर क्या कर रहे हैं, रोजाना बेच ही तो रहे हैं, सामान बेच रहे हैं। तो आपको सेल्समैन नहीं बनना है, आपको नेटवर्क मार्केटर बनना है। आपको इस बिजनेस से रॉयल्टी की इनकम चाहिए, ना कि बिक्री की इनकम। 2 चीज़ें हैं। आप सम टाइम बहुत से लोग जो है ना यहीं इसी ट्रैप में उलझ जाते हैं, और उन्हें पता ही नहीं लगता कि वो सेल्समैन नहीं कर रहे हैं किसी एक। अब मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से हटा देता हूँ ताकि आप लोगों को और बातचीत कर पाऊँ। नए लोगों को प्रोडक्ट को सेल करना और किसी आदमी को ज्वाइन करवा के स्टार्टअप ना देना, ये दोनों चीज़ें सेल हैं। अगर हम सही तरीके से किसी व्यक्ति को ज्वाइन करवाने के बाद स्टार्ट नहीं करवा पा रहे, स्टार्टअप के लिए हम उसको सही चीज़ें नहीं प्रोवाइड करवा रहे, तो ये केवल मात्र आपकी एक सेल ही थी। ये आपकी एक सेल थी, आपने कुछ सामान बेचा था और कहानी वहीं ख़त्म हो गई। कहानी वहाँ ख़त्म नहीं होती, कहानी तो वहाँ से शुरू होती है। ये स्टार्टअप यदि आप शुरू के 2 महीने में 20 लोगों का भी करवा देते हैं, तो ये 20 लोग जो है ना आपको टेक्निकल अचीवर तक लेके जाएंगे, टेक्निकल अचीवर तक लेके जाएंगे। मुझे पता नहीं कि मुझे ये बात आपसे शेयर करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, लेकिन मेरा मन जो है वो मान नहीं रहा है। मैंने अपनी जो लिस्ट बनाई थी, उस लिस्ट में से केवल 27 लोगों को प्लान मैंने दिखाया था। 27 लोगों को जब प्लान मैंने दिखाया, उन 27 लोगों, अच्छी बात ये रही कि उन 27 के 27 लोगों को मैंने स्टार्ट करने की कोशिश की थी। स्टार्टअप किया था उन लोगों का, स्टार्टअप के लिए प्रयास किया था। क्या किया था, उनको प्रोडक्ट दिखाने के बाद, प्रोडक्ट सेल के बाद छोड़ा नहीं था। उसके बाद उनके साथ बैठ के, वेलकम तो उन दिनों नहीं होता था, लेकिन उनके साथ बैठ के चाय पार्टी ज़रूर कर लेते थे। उनके घर पे जाके चाय पान हो जाता था, बधाइयाँ दे देते थे, और फिर उनको पूरी जानकारी देता था मैं, पूरी जानकारी प्रोवाइड की जाती थी। और पूरे टूल्स जो है ना, उनके पास प्रोडक्ट कैटालॉग हो, उनके पास जो है मार्केटिंग प्लान बुक हो, हेल्थ गार्ड के पम्पलेट्स हो, न्यूट्री चार्ज की बुक हो। उसके बाद ये सपने, इनके बारे में हम बात करते थे उनसे बैठ के, और फिर दिनेश चौधरी जी का वीडियो देखते थे, और फिर क्या करना है। और ये 27 लोगों के बाद जो है ना, फिर ये बिज़नेस रुका नहीं। और सर, इन 27 लोगों की वजह से ये 23 महीने में टेक्निकल बोनस क्वालिफाई हो गया था। माय डियर फ्रेंड्स, ये होता है सही स्टार्टअप। सही स्टार्टअप यदि आप 20 लोगों का भी करवा पाए तो आपका बिजनेस चलेगा नहीं, दौड़ेगा। लेकिन यदि बिना स्टार्टअप के ज्वाइन करवा के छोड़ते रहे, तो चाहे 200 ज्वाइनिंग करवा लीजिए या 250 या 500 या 5000, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो 5000 केवल सेल्स थी, वो जो है स्टार्टअप नहीं था, वो नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं थे। तो अच्छा स्टार्टअप करवाएं, तरीके से स्टार्टअप करवाएं। इस बारे में आपको दीपक बजाज जी की पुस्तक नए डिस्ट्रीब्यूटर की सही उड़ान, इस चैप्टर से बहुत मदद मिलेगी। इसको ज़रूर पढ़ना,
ये पेज नंबर 163 के ऊपर है और ये केवल और केवल 3 पेज का है। ये 3 पेज आपके बिजनेस में कमाल कर सकते हैं। ये 3 पेज आपके बिजनेस में कमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ कल मैंने राज की बात का जो ऑडियो है वो अपलोड किया है, उसमें भी आप पंडित जी से सुन पाएंगे कि राज की बात में कि एक आदमी का स्टार्टअप सही तरीके से कैसे शुरुआत की जाती है, प्लान कैसे दिखाना है। ये वीडियो मैंने पहले भी रेकमेंड किया था, आपने सुन लिया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन चाहूँगा कि ये दोबारा से सुने और इसको बार बार सुनते रहें, क्योंकि ये एक बहुत ही अहम है। इसमें वाकई में राज की बात पंडित जी ने बताई है कि राज की बात क्या है, कि बिज़नेस कहाँ से शुरू होता है। और एक और वीडियो मैंने अपलोड किया था मार्केटिंग प्लान का, वो संक्षिप्त मार्केटिंग प्लान, उसको आप सीखें, उसका रट्टा मारें और उसी रट्टे को आगे लोगों को रट्टा लगवाएं। और यदि अभी आपको लगता है अभी मैं इतना काम नहीं कर सकता, तो आप डायरेक्टली वो वीडियो प्ले करके सामने वाले को दिखा सकते हैं कि ये है RCM बिज़नेस। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज की बातचीत को यहीं समाप्त करते हैं। कल सुबह फिर से मिलते हैं एक नई बातचीत के साथ, क्योंकि आज हमारे 6 बेसिक्स जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। ये 6 बेसिक्स इस बिज़नेस की धुरी हैं, इनके इर्द गिर्द ये बिज़नेस घूमता है। ये 6 कार्य आपको लगातार रिपीट करते रहना है, रिपीट करते रहना है। नए आदमी की जो है शुरुआत कर 100% प्रोडक्ट यूज़, फिर उसके बाद लिस्ट मेकिंग, फिर कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट, फिर फॉलो अप, कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट, फिर शो द प्लान, फिर फॉलो अप और फिर सही तरीके से शुरुआत। ये 6 बेसिक्स हैं। अगर आपका बिज़नेस कहीं पे भी अटक गया है, रुक गया है, या आपको लगता है मैं शुरुआत कहाँ से करूँ, यहाँ से शुरुआत कीजिए। 6 बेसिक्स को रिपीट करते चलिए। थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जो लोग आज सोए हुए थे उनको घंटी मार के जगा दीजिए और बताइए कि भैया फार्मूला मिल गया है, कामयाबी कहाँ से मिलेगी। थैंक यू वेरी मच। जय RCM। नमस्कार।